नीतीश कुमार का इस्तीफा और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की अचानक विदाई। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है? बिहार और बंगाल की कमान अब सेना और आईबी के हाथों में। क्या मोदी सरकार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों से बनाएगी केंद्र शासित प्रदेश? बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी बनाए गए राज्यपाल। एक नीतीश को हटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े बीजेपी को? बिहार की सियासत में आज जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा और उसी दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का पद से हटना कोई सामान्य इत्तेफाक नहीं है। एक ही दिन बीजेपी ने कई सरप्राइज दिए। कुछ तो अब यहां तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरप्राइज देने की तैयारी है। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जो गुप्त पटकथा लिखी गई थी उसे हकीकत में बदलने का काम पर्दे के पीछे से आरिफ मोहम्मद खान ने ही पूरा किया है। हैरानी की बात यह है कि अपना मिशन पूरा करते ही खान साहब को पद से हटा दिया गया और उन्हें कहीं और भेजा भी नहीं गया। राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज है कि आखिर खान साहब को कोई इनाम क्यों नहीं मिला। क्या उनका काम खत्म हो गया है या फिर कहानी में ऐसा कोई मोड़ आया जिससे अभी तक जनता से छिपाया जा रहा है? इसी के साथ दिल्ली से लेकर पटना तक एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या आरिफ मोहम्मद खान अब राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश की जगह लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश या रणनीतिक तैयारी की बू आ रही है। केंद्र सरकार ने जिस तरह राज्यपालों की अदला बदली की है उसने सबको चौंका दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख भेज दिया गया है। तरनजीत सिंह संधू अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे। शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश से हटाकर तेलंगाना की कमान दी गई है। जिष्णु देव वर्मा अब महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे और नंदकिशोर यादव को नागालैंड भेजा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली नियुक्ति बिहार और पश्चिम बंगाल की है। बिहार में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को राज्यपाल बनाया गया है, जो सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में आर एन रवि को भेजा गया है, जो आईबी के पूर्व अफसर रह चुके हैं। बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में सेना और आईबी के दिग्गजों को राज्यपाल बनाकर भेजना किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत दे रहा है। किरण रिजिजू का वो हालिया बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कुछ विशेष बिल पेश किए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार और बंगाल के बीच कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी बनाने की तैयारी चल रही है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इन इलाकों की कमान सीधे केंद्र अपने हाथों में लेने वाला है? सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए यह कदम उठाना केंद्र की बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसी वजह से इन दोनों राज्यों में प्रशासनिक अनुभव वाले लोगों की जगह सुरक्षा और खुफिया तंत्र के विशेषज्ञों को बिठाया गया। नीतीश कुमार का इस्तीफा और उसी तारीख को राज्यपालों का फेरबदल एक सोची समझी रणनीति की तरफ इशारा करता है। आरिफ मोहम्मद खान को कहीं और नहीं भेजना दो ही परिस्थितियों की तरफ इशारा करता है। पहली ये कि आरिफ खान साहब जिस खास मिशन के लिए बिहार भेजे गए थे वो उन्होंने पूरी तरह निपटा लिया, यानी नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने या उन्हें राज्यसभा भेजने का रास्ता साफ करना ही उनका मुख्य काम था। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि वो अपने टास्क में विफल रहे हों, लेकिन नीतीश का हटना इस बात को झुठला देता है। अगर खान साहब सफल हुए हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए दिल्ली के दरबार में कोई बहुत बड़ी भूमिका तय कर ली गई है। इधर बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी चाल चली। पार्टी ने यादव चेहरे नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाकर पिछड़ों को संदेश दे दिया। वहीं दलित चेहरे शिवेश कुमार को राज्यसभा का टिकट देकर एक और बड़े वर्ग को अपने पाले में कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर फंसा हुआ है। चूंकि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते थे और अब वो हट चुके हैं तो इस वर्ग की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। अगर बीजेपी अति पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज करती है तो राज्य में असंतोष की लहर उठ सकती है। सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री देने का साहस शायद ही पार्टी इस माहौल में कर पाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बिहार की सत्ता का ये खेल अब सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रह गया। ये मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा और बड़े संवैधानिक बदलावों की तरफ मुड़ चुका है। सेना के रिटायर्ड जनरल का बिहार के राजभवन में आना साफ बताता है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा और कड़ा फैसला होने जा रहा है। क्या बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा? क्या सीमावर्ती इलाकों में सेना की सक्रियता बढ़ाने के लिए राज्यपाल के जरिए सीधी निगरानी रखी जाएगी? ये सस्पेंस अब धीरे धीरे गहराता जा रहा है और दिल्ली की खामोशी इस तूफान के आने का संकेत दे रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और आरिफ मोहम्मद खान का अचानक हटना एक युग के अंत और नए अध्याय की शुरुआत की तरह है। पर्दे के पीछे की ये पटकथा किसने लिखी और इसके असली सूत्रधार कौन है, ये लगभग साफ हो चुका है। बिहार अब एक ऐसे बदलाव की दहलीज पर खड़ा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ प्रशासनिक बदलाव की जो सुगबुगाहट है उसने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। आने वाले कुछ हफ्ते बिहार और बंगाल की राजनीति के लिए बेहद विस्फोटक होने वाले हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।